बस्ती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद उनका नूरे हिदायत उनके बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को सौंपा गया। ये वो ज़माना था जब ज़मीन पर ईमान का चिराग रोशन था, मगर रफ्ता रफ्ता दिलों से अल्लाह का खौफ कम होता गया और लापरवाही गफलत बढ़ती गई। शैतान ने मौका पाया और आहिस्ता से दिलों में ये बात डाली कि मर जाने वाले नेक बुजुर्गों की याद में कुछ बना लिया जाए। इंसानों ने उनकी मोहब्बत में पत्थर के मुजस्मे बनाकर रख लिए। आने वाली नस्लों ने उन मुजस्समों को इबादत समझा, और फिर वो तकलीफ दे लम्हा आया जब पहली बार किसी इंसान ने अल्लाह को भूलकर पत्थर के सामने सर झुका दिया। ये पहला शिर्क था जिसने ज़मीन की पाकीज़गी को ख़त्म कर दिया। देखते ही देखते पूरी इंसानियत खालिक को भूलकर बुतों की गुलाम हो चुकी थी। तब अल्लाह ने इस तारीकी को मिटाने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। आप अलैहिस्सलाम का दिल कौम के लिए बहुत दर्द रखता था। आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने खड़े हुए और एक नर्म मगर पुख्ता आवाज़ में कहा, ए मेरी कौम, इस एक अल्लाह की इबादत करो जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। तकरीबन 1000 साल तक आप अलैहिस्सलाम हर जगह दिन रात लोगों को बुलाते रहे। हर बार जवाब में उन्हें मजाक, ताना और धमकियां मिलें। कौम के सरदार उन पर मट्टी फेंकते, मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सब्र पहाड़ से ज़्यादा मजबूत था। आप अलैहिस्सलाम इल्तिजा करते रहे, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो तुम पर आसमान से बरकतें नाजिल करेगा और तुम्हारी रोज़ी में इजाफा करेगा। मगर कौम के दिल सख्त पत्थर बन चुके थे। जब सदियों की मेहनत के बावजूद सिर्फ चंद गरीब लोग ही ईमान लाए और कौम की सरकशी हद से बढ़ गई, तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मायूस होकर अल्लाह की तरफ हाथ उठा दिए। ए मेरे रब, अब ज़मीन पर किसी काफिर को बाकी न रहने दे। फिज़ा में गहरा सकूत छा गया और फिर अल्लाह का फैसला उतरा, कतई और हतमी। ए नूह, अब इनमें से कोई ईमान नहीं लाएगा। अब फैसला हो चुका था और अल्लाह का हुक्म आया, कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुश्क ज़मीन पर, जहाँ पानी का कोई नामो निशान ना था, वो बहुत बड़ी कश्ती बनाना शुरू की। बस्ती के लोग हंसते हुए गुजरते और कहते, ओ नूह, तुम पागल हो गए हो, दरिया तो है ही नहीं। मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के वादे पर पूरा यकीन रखते थे। इन्हें एक निशान बताया गया, जब तनूर से पानी उबल पड़े, समझ लेना कि अजाब शुरू हो चुका है। और फिर वो खौफनाक दिन आ गया। ज़मीन का सीना फट गया और बस्ती के बीच में मौजूद तनूर से पानी निकलना शुरू हो गया। आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी और फिर हुक्म आया, ए नूह, अपने मानने वालों को और हर जानवर का एक जोड़ा लेकर कश्ती में सवार हो जाओ। वो लोग जो कल तक हंस रहे थे, आज खौफ से चीख रहे थे, मगर अब कोई रास्ता बाकी ना था। कश्ती के दरवाजे बंद हो गए और पानी पहाड़ों से भी ऊंचा उठ गया। तूफान हर चीज को निगल रहा था, मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नज़र पानी के किनारे खड़े अपने बेटे पर ठहरी थी। आप अलैहिस्सलाम का दिल दर्द से भर गया और आप अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार पूरी मोहब्बत से पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में आ जाओ, इनकार करने वालों के साथ मत रहो। मगर बेटे ने गुरूर से हंसकर कहा, मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ गम से लर्ज़ गई। आज अल्लाह के अजाब से कोई भी बचाने वाला नहीं। उसी लम्हे पानी की एक बहुत बड़ी और खौफनाक मौज आई और उनके बेटे को अपनी गहराइयों में ले गई। एक लम्हे में पूरी नाफरमान दुनिया ख़त्म हो गई और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल पर वो ज़ख्म लगा जो क़यामत तक के लिए इबरत बन गया। जब ज़मीन पर कोई काफिर बाकी न रहा तो बारिश थम गई। ज़मीन ने आहिस्ता आहिस्ता पानी वापस निगल लिया। कश्ती, जो ईमान वालों की आखिरी पनाहगाह थी, आहिस्ता से जूदी पहाड़ पर जाकर रुक गई। अल्लाह ने नई जिंदगी का ऐलान फरमाया, ए नूह, सलामती और बरकत के साथ उतर आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ ज़मीन पर उतरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और नई इंसानियत की बुनियाद रखी। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को बार बार नसीहत की कि हमने शिर्क का अंजाम देखा है, इसलिए हमेशा सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी उम्मत की हिदायत में गुजारी। जब आप अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि उनकी ज़िंदगी का वक्त पूरा हो चुका है, तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद और मानने वालों को जमा किया और आखिरी वसीयत की, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत से कभी जुदा न होना। शैतान तुम्हें धोखा देगा, मगर तुम अल्लाह के साथ सच्चे रहना। इस आखिरी वसीयत के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सुकून के साथ अपने रब से जा मिले। वो इस दुनिया से रुखसत हुए, मगर एक पूरी दुनिया को नई जिंदगी देकर गए। यही वजह है
کہ حضرت نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم کہا جاتا ہے، اور آج زمین پر بسنے والا ہر انسان کسی نہ کسی طرح آپ علیہ السلام کی اولاد، سام، حام اور یافس سے جڑتا ہے۔